भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला जी के समर्थक बार बार उन पर केस करके उनमें अड़ंगा लगाते हैं। मैं तो इसके बारे में अपने पूरे हरियाणा में यह बात बताने जा रहा हूँ, भाई इनकी मंशा क्या है। ये अपनी लड़ाई लड़ें, पार्टी की लड़ाई, हमने कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के रोजगार पर कुठाराघात ना करें। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा व रणदीप सिंह सुरजेवाला पर समर्थकों से कोर्ट केस कराकर रोजगार में अड़चन लगाने के आरोप हैं। आप सभी से अनुरोध है कि भर्ती रोको गैंग के खिलाफ निकाली जाने वाली इस शव यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हम मजबूत कदमों से इसकी खिलाफत कर सकें। हम सभी को रोजगार बचाने के लिए एक साथ होकर इसकी खिलाफत करनी होगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस रोजगार की दुश्मन न बने, बल्कि बेरोजगारी से जुड़े मामलों में बढ़ चढ़कर सहयोग दे और रोजगार प्रदान करे। भाई सुरेंद्र शर्मा पड़ोसा दशकों से युवाओं के बेरोजगार की आवाज उठाते रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस बार भी उनका साथ दें, ताकि बेरोजगारी खत्म कर सके। बेरोजगारी से जुड़े मामलों में बढ़ चढ़कर सहयोग दे और रोजगार प्रदान करें। भाई सुरेंद्र शर्मा पड़ोसा दशकों से युवाओं के बेरोजगार की आवाज उठाते रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस बार भी उनका साथ दें। ये जो शव यात्रा है भर्ती रोको गैंग की है। यह भर्ती रोको गैंग समय समय पर जो भी जितने भी रोजगार बच्चे निकलते हैं, ईबीपीसी के गरीब बच्चे हैं जो इकोनॉमिकल तौर पर कमज़ोर थे, उनकी भर्ती में उसमें अड़ंगा लगाते हैं, स्टे कराते हैं, पटिशन डालते हैं अपने आदमी से। मैं वह बात करने के लिए आज आप सबके बीच में गरुड़ा पहुंचा हूं। इनको बेकना नकाब करने के लिए ये लोग ढकोसला करते हैं और वहां पर गरीब बच्चों के रोजगार को कुठाराघात करते हैं। मैं समय रहते इनसे ये कहना चाहता हूँ, आप बाज आएँ, गरीब बच्चों का हक ना जाने दें। ये पीछे जो 12,000 बच्चे थे जिनके आना पिताजी की डेथ होगी हो, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं हो, जो इकोनॉमिकल आर्थिक तौर पर कमज़ोर थे, उनकी ये बात थी। उनके 5 नंबर का सरकार ने प्रावधान किया था। हाई कोर्ट में अपने आदमी से पटिशन डलवा करके और सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 नंबर काटने की बात करी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हरियाणा हाई कोर्ट की कंप्लाइंस करते ऑर्डर की कंप्लाइंस करते हुए आप भी 5 नंबर काट करके इनकी मेरिट बनाकर इन बच्चों की सेवाएं बरकरार रखें और इन भर्ती रोको गैंग को सचेत करना भी ये बाजाएं आगे से ऐसा काम ना करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको दोबारा फिर सचेत करना चाहता हूँ। जैसे भूपेंद्र हुड्डा और ये अपना सुरजेवाला इनके समर्थक हैं जो यहाँ अपने समर्थकों से केस डलवाते हैं और इनकी जो लीगल टीम है उसकी कार्रवाई करती है। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना चाहता हूँ, भाई आप है ना अपने इनसे ऐसी हरकतें ना करें। आप इतने उसमें कर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ें, बीजेपी के खिलाफ लड़ें, हमने कोई लेना देना नहीं। इन गरीब बच्चों को जो ईबीपीसी के बच्चे थे, ये 2013 में पंडित विनोद शर्मा जी ने दिलवाया था। पंडित हरिराम दीक्षित जी की उसमें अखिल भारतीय आरक्षण संघर्ष समिति ने जो संघर्ष किया था, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने सब ने मिलकर के हरियाणा में संघर्ष किया था, सरकार ने यह बात को माना था। इसमें काफ़ी ज्वाइनिंग हुई थी, 450 के करीब बच्चे रह गए थे, वहीं हमने ना ज्वाइनिंग कराई थी। मैं उनमें भी पटिशनें डाली, ईब कंटेप्ट करनी शुरू कर दी। मैं 3-4 दिन पहले 1003 बच्चे TGT के इंग्लिश के ज्वाइन कराए। मैं आपके चैनल में हरियाणा सरकार का, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी का, AG साहब का, राहुल मोहन जी डिप्टी सीनियर एडवोकेट जनरल का, शिषपाल राणा जी का और कार्तिकेय शर्मा जी का और अपनी समिति के सभी मेंबरों का आभार व्यक्त करता जिन्होंने इसमें योगदान दिया, उन बच्चों का रोजगार बचा। पूरे हरियाणा में जाएगी यह 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। करनाल से 9 जुलाई को शुरू हुई थी, अब यह गरुंडा के बाद पानीपत में जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मेन मकसद है जो हमारे गरीब बच्चे हैं, ईबीपीसी के बच्चे हैं, उनमें जो अड़ंगा है भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला जी के समर्थक बार बार उन पर केस करके उनमें अड़ंगा लगाते हैं। मैं तो इसके बारे में अपने पूरे हरियाणा में यह बात बताने जा रहा हूँ, भाई इनकी मंशा क्या है। ये अपनी लड़ाई लड़ें, पार्टी की लड़ाई, हमने कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के रोजगार पर कुठाराघात ना करें, क्योंकि उन बच्चों ने 8-8 साल पेंडिंग उनके केस पड़े। हमने उनकी लड़ाई लड़ करके माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में न कराई। पीछे जो 12,000 बच्चे थे CET के, जिनमें स्टेनो, क्लर्क और PN के थे, उनमें भी ने जो 5 नंबर हरियाणा सरकार ने, जिनके घर में रोजगार नहीं था और जिसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी और जो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, उनको 5 नंबर का प्रावधान किया था। उसमें भी इनका हुड्डा का जो भूपेंद्र हुड्डा का समर्थक था राहुल हुड्डा,
उसने पटिशन डाली और इनकी जो लीगल टीम थी उन्होंने उसमें कार्रवाई करके मैं 5 नंबर कटवाने का काम करा। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें 5 नंबर काट दिया और उनको दोबारा उनका ना जो टेस्ट लेने की बात की। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं भाई वह 5 नंबर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस करते हुए 5 नंबर काट करके और इन बेरोजगारों की दोबारा मेरिट बना करके इनको इनकी सेवाएं बरकरार रखी जाएं और इनके रोजगार को कुठाघात ना करें। मेरी यह अपील है।